हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडिंग्स। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये कैप्रिकॉन सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है, जनवरी के महीने के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी रीडिंग्स देखी हैं, लाइक किया है या कमेंट किया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कैप्रिकॉन के लिए ईयरली ओवरव्यू जो है 2020 का वो मैंने अपलोड किया है। उसमें जो साल है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करके उसके थीम्स निकाल के और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है फर्दर उसको। सो लेट्स स्टार्ट कि जनवरी का महीना जो है वो कैप्रिकॉन के लिए कैसा रहेगा। इसको यहाँ कर देते हैं सो दैट आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड कार्ड King of Cups, and then it is Queen of Wands, Star, Ten of Wands, Page of Cups, Lovers, और लास्ट कार्ड है मून। ओके जी, सो कैप्रिकॉन बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट और टावर। ओके जी, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि लोग आपके इर्द गिर्द जो है वो खामखा की बहस में मुब्तला हैं और जैसे आके मुख्तलिफ़ लोग अपनी डिफरेंट ओपिनियन देते हैं और मुख्तलिफ़ बातें कहते हैं और आप इन बातों से तंग आकर, ठीक है, आपकी जैसे अब आपका स्टेमिना जो है इस बारे में ख़त्म हो चुका है कि आप लोगों की मुख्तलिफ़ बातें सुने, उनकी मुख्तलिफ़ ओपिनियन सुने, तो अब आप जो हैं वो 4 ऑफ सोर्ड के मोड में आ गए हैं जहाँ पे जो कि हीलिंग है, कॉन्टेम्पलेशन है, फ्यूचर की प्लानिंग है, कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में सोच विचार है, किसी काम के बारे में सोच विचार है, या ओवरऑल ज़िंदगी में आप थोड़ी देर के लिए इस टाइम अर्ली जो जनवरी का हिस्सा है वो इस तरह का नज़र आ रहा है कि जिसमें कैप्रिकॉन ये डिसाइड करें कि थोड़ी देर दुनिया के हंगामों से, लोगों की बातों से कट ऑफ होके वो सोचा जाए जो वो सोचना चाहते हैं। हो सकता है कि इस सारे अमल के दौरान या इसकी बैकग्राउंड रीज़न जो है वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसा बिज़नेस वेंचर हो, कोई ऐसा काम हो जो आप करना चाह रहे हैं और उसके बारे में आप सोच रहे हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये काम करना है। फर्दर लेटर पार्ट इन द मंथ जो है वो ये कि चीज़ें जो हैं वो जो आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन आपने उठाया हुआ है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उठाई हुई हैं, एंड ऑफ द मंथ जाके बिल आखिर आप इस पोजीशन में हैं कि आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे ये नहीं उठाने या मुझे ये ड्रॉप करने हैं या मैं सिर्फ वो काम करना चाहूँगा या चाहूँगी जो कि मेरा काम बनता है, मैं लोगों को एक्स्ट्रा फेवर नहीं देना चाहती या चाहता। ये चॉइस जो है ये 2 चीज़ों के बारे में भी हो सकती है, 2 लोगों के बारे में हो सकती है।
दो तरह के कामों के बारे में हो सकती है। और ये चॉइस इस तरह की है जहाँ पे एक तरफ आपका जहन है और एक तरफ आपका दिल है, और उसके दरमियान में एक कन्फ्यूजन है और एक टसल है जो कि जिसमें से आपको निकलना है और डिसाइड करना है। अगर हम सेकंड रो में नज़र डालें तो शुरू से इमोशंस को आपने बहुत कंट्रोल किया हुआ है, और अगर आपको लगता है कि इमोशनली आप डिसबैलेंस हैं तो अर्ली पार्ट ऑफ द मंथ जो है वो आपको चाहिए कि आप अपने इमोशंस के ऊपर राइड करें, ना कि इमोशंस और जज्बात से लथपथ जो है वो हों, बल्कि जज्बात को जो काबू में रखने की चीज़ है वो आप रखेंगे तो आपको चाहिए कि आप एक बड़ी जो पिक्चर है आपके सामने, जो मामला जिनके बारे में आप डिसाइड कर रहे हैं, कोई बड़ी पिक्चर जो आपके सामने है और आप लॉन्गर रन में देख रहे हैं और आप फ्यूचर में जो देख रहे हैं, तो वो करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे नाराज़ हो जाएं इस बात के ऊपर कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी लेट गो कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप उनसे एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं और बस, ठीक है। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मनाते रहें और लोग जो हैं वो आपकी मतलब लोगों को आप मनाएं और उनको दोबारा अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करें, तो यकीन रखें कि फिर सूरत हाल ये बनेगी कि आपको दोबारा वो बर्डन उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ आप कुछ जो फ़ैसले करें तो कुछ उनके बिहाइंड कोई ऐसी रीज़न भी हो जो कि अभी तक आपके सामने नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके सामने है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो आपके सामने है जो कि आपको फ़ैसला करने में आसानी जो है वो जिसके साथ हो। ये भी हो सकता है कि एक नया प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप कोई स्टार्ट जो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि नया कुछ स्टार्ट होने का इम्कान है, तो ये भी हो सकता है कि आप जब कोई फ़ैसला करें तो उसके साथ आपके दिल में बैक ऑफ द माइंड एक फ़ियर की भी फीलिंग नज़र आ रही है, जो एक नया काम स्टार्ट करते हुए, कि नया रास्ता स्टार्ट करते हुए, किसी नई जगह पे जाते हुए हमारे अंदर नेचुरली मौजूद होती है। ओके जी, लेट्स सी कि ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स जो हैं इनकी क्या एडवाइस है आपके लिए। कैप्रिकॉन्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं इस महीने में, ख़ास तौर पे पिछले दिनों में जो सारे मसाइल उनके साथ रहे हैं। ओके जी, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल। फोर्थ चक्रा जो है वो हार्ट चक्रा होता है और वो कंपैशन और लव और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि अनकंडीशनल लव है उसके साथ डील करने की बात करता है। और मोस्टली ये उस वक्त जब आता है, मोस्टली ये कार्ड तो हम देखते हैं कि जिसके बारे में होता है वो दूसरों के लिए तो बड़ा कॉन्शियस होता है और केयरिंग होता है वो, लेकिन समटाइम्स वो अपनी ज़ात के लिए अपनी ज़ात को निगेट कर रहा होता है। सो अब इस महीने में ये टाइम है कि आप अपनी ज़ात को प्रेफरेंस दें और अपने आप को आगे रखें और जो आपकी ज़रूरत है आप उसको लुक आफ्टर करने की कोशिश करें। देयर आर चांसेस कि आपके लिए दरवाज़ा खुले जो कि स्पिरिचुअली आपको आप नए रास्ते के ऊपर लेके जाए, अपलिफ्ट करे, आप स्पिरिचुअलिटी में नई मंजिलों के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपके साथ अटैचमेंट्स हैं, जो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में यहाँ पे हैं, तो ये यहाँ अटैचमेंट्स की शक्ल में है और आपको ये अटैचमेंट्स छोड़नी है सो दैट आप इस दरवाज़े के अंदर एंटर हो सकें जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। आपकी अपनी ज़ात के ऊपर बोझ कम होगा तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप जो है वो असेंड कर सकें। ओके जी, सो कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द मंथ जनवरी।
आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, सो दैट आपको नई वीडियोस के बारे में पता चल सके। और नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय।